मोदी है ना, ये एक मकार है। वो क्योंकि हिंदू है ही मकार, शुरू से लेकर 1947 से लेकर शुरू से जैसे पाकिस्तान बने, क्योंकि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने इसीलिए पाकिस्तान को अलहदा किया था, मुसलमानों को अलहदा किया था कि हम अपनी खुद मुख्तारी को पेश कर सकें। और ये हिंदू शुरू से ही लेके और आज तक और आने वाले वक्तों तक ये मकार कौम है और कौम रहेगी। बाकी रही प्रिंस की बात, तो ये जो मुस्लिम हमारे मालिक ना, सिर्फ में हमारे ईमान में कुछ कमी है, जो हमारे मुसलमान उसकी तरफ जा रहे हैं। सिर्फ मुफाद परस्त खुद गर्ज लोग हैं, सिर्फ अपनी मफाद के खातिर वो आप एक दूसरे से मुआहदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान एक माशाल्लाह ऐसी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है और इंशाल्लाह कायम रहेगा, इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा। वो उनका ऐसा है कोई हिंदू जो हाथी टाइप से है, कौन एक वो हाथी टाइप सा बंदा है, वो जो इन्होंने मूर्ति सी बनाई हुई उसकी खुद ही हाथों से बनाई हुई है, कहते हैं खुद ही हाथों से बनाते हैं और खुद ही उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अब आप कहें कि हम यहाँ पे एक गणपति बनवा के सर, हम किसी के मजहब को बुरा नहीं कह सकते ना, पहली बात। हमारे इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं। हुक्मरान से, चीफ से, इनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर वो घटिया लोग ऊपर आ सकते हैं तो हम तो मुसलमान हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हम तो कामयाब लोग हैं। इंसान अफजल तब साबित होता है जब उसके अमाल ऐसे हो। क्यों अंकल, जैसे ही है ना, अभी ये भाई ने बात की है कि वो घटिया लोग सही हो आगे जा सकते, तो हम तो फिर अफजल है, हम उनको घटिया क्यों साबित करें। एक वक्त ऐसा होएगा कि मुस्लिम ममालिक के अंदर ही यानी मंदिर बनाए जाएंगे, जैसे अभी दुबई में बना था, तो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब हुआ, वो सारा गिरा गया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। दोस्तों, गणेश पूजा होती है दुबई और सऊदी अरब में, लेकिन मारपीट और हाहाकार होता है पाकिस्तान में। दोस्तों, पाकिस्तानी आपस में ही लड़ बैठे कि आखिर मुसलमान कंट्री होकर हिंदुओं का साथ क्यों दे रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों का ये भी कहना है दोस्तों कि ये लोग खुद अपने हाथों से मूर्ति बनाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं और हमें बहुत उल्टा-पुल्टा बोला गया। दोस्तों, ये पाकिस्तानी की तरफ से हम हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा भला-बुरा इस तरह से बोला गया। दोस्तों, पाकिस्तानियों की सोच, पाकिस्तानियों का कहना है कि मुसलमान है कोई भी कंट्री, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और सऊदी अरब को पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो ये जो मोदी है ना, ये एक मकार है। वो क्योंकि हिंदू है ही मकार, शुरू से लेकर 1947 से लेकर शुरू से जैसे पाकिस्तान बने, क्योंकि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने इसीलिए पाकिस्तान को अलहदा किया था, मुसलमानों को अलहदा किया था कि हम अपनी खुद मुख्तारी को पेश कर सकें। और ये हिंदू शुरू से ही लेके और आज तक और आने वाले वक्तों तक ये मकार कौम है और कौम रहेगी। बाकी रही प्रिंस की बात, तो ये जो मुस्लिम हमारे मालिक है ना, इसमें हमारे ईमान में कुछ कमी है, जो हमारे मुसलमान उसकी तरफ जा रहे हैं। सिर्फ मुफाद परस्त खुद गर्ज लोग हैं, सिर्फ अपनी मफाद के खातिर वो आप एक दूसरे से मुआहदा करें। और पाकिस्तान एक माशाल्लाह ऐसी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है और इंशाल्लाह कायम रहेगा, इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा। सिर्फ कायम तो रहेगा, लेकिन आपको नहीं लगता जाती मफादात के लिए, मुल्की मफादात के लिए, हमें अपने पेट की भूख के लिए हमें भी अपने आप को कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। वर्ल्ड इस्लाम लिस्ट के अंदर हम काफी पीछे चले गए हुए हैं। इस पाकिस्तान को चाहिए ना कि मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, तो इस अगर मुस्लिम्स के साथ जी गैर मुस्लिम ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। और अगर ये ऐसा सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान तो पीछे रह जाएगा। क्या कहेंगे सर आप? ये बात तो ठीक है, मुसलमानों के साथ आपने राब्ता रखना चाहिए, जिस तरह मुस्लिम के साथ, मुस्लिम का नहीं, दूसरे यूरोप के साथ भी रहने चाहिए, लेकिन अपने वर्ल्ड वाइड हाँ जी ताल्लुकात रखने चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, हमें क्या हमारे क्या मुफादात हैं। सिर्फ वो आप जिस तरह डूम और हर वक्त करते रहते कोई ना कोई, हमारे उसमें हमारी पॉलिसी है ना, इसमें हम किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। नहीं पॉलिसी देखें ना, हमारी जो हुक्मरान है मादर के साथ, लेकिन ये जो भी आता है ना पाकिस्तान को खोखला करके चले जाता है। नहीं, मादर के साथ आपने कहा ना कि वो गणपति वो उनका ऐसा है कोई हिंदू जो हाथी टाइप से है, उन्होंने एक वो हाथी टाइप से बंदा है, वो जो इन्होंने मूर्ति सी बनाई हुई उसकी खुद ही हाथों से बनाई हुई है, कहते हैं खुद ही हाथों से बनाते हैं और खुद ही उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अब आप कहें कि हम यहाँ पे एक गणपति बनवा के हम किसी के मजहब को बुरा नहीं कह सकते ना, पहली बात। हमारे इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं देते। तो आप तो बात ठीक है, लेकिन आप ये कहा ना कि वो यूएई में जिस तरह मना रहे हैं वो, तो हम तो नहीं मना सकते ना। हम नहीं मना सकते। मैंने आपको कब कहा है कि हम मनाएं? मेरा सवाल ये है कि अगर यूएई या सऊदी या जितने भी मुस्लिम ममालिक, कतर वगैरह जितने भी मुस्लिम ममालिक है, अगर वो इंडियंस को रिलीजन बेस पे नहीं इकोनॉमी बेस पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस टाइम हमें भी इकोनॉमी को बेहतर करने की जरूरत है, रिलीजन से हट के थोड़ा? हाँ नहीं, वो तो जाहिर है, क्योंकि हम इसी तरह बढ़ेंगे। तो तकरीबन मुझे यहाँ तक याद है 1985 में ना, ये हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, क्योंकि हमारी करेंसी भी उस वक्त पाकिस्तान की जो थी ना, इंडिया से बड़ी थी, मैशत भी हमारी अच्छी थी। लेकिन ये कुछ उसके बाद आने वाले वक्त में ऐसा हुआ कि हमारी मैशत भी हो गई, हमारी करेंसी भी डाउन हो गई उसके पास। ये सिर्फ कुछ ऐसे ही है कि हमारे पे ना जो एक दूसरे के पाँव खींच रहे हैं, जो पाँव ना खींचे,
तो यकीन कीजिए हम इंशाल्लाह ताला आगे दुबई वालों ने अपना इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उन्होंने हाथ बढ़ाया तो वो आगे भी तो आ रहे हैं ना, वो भी तो तरक्की की तरफ आ रहे हैं। तो हुक्मरान से, चीफ से, इनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर वो घटिया लोग ऊपर आ सकते हैं तो हम तो मुसलमान हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हम तो कामयाब लोग हैं। तो इंसान अफजल तब साबित होता है जब उसके अमाल ऐसे हो। क्यों अंकल, जैसे ही है ना, अभी ये भाई ने बात की है कि वो घटिया लोग सही हो आगे जा सकते, तो हम तो फिर अफजल है। हम उनको घटिया क्यों साबित कर रहे हैं? हम खुद को बेहतर करें, हम क्यों घटिया कर रहे हैं? हम मेरे समय मैं खुद हम दूसरे को जिस नजर से देखते हैं, दूसरे को गलत कह ही नहीं सकते। हम नहीं, हम सब पागल कौम है, पागल। जिस बंदे को ये नहीं पता कि ये वाला ये भूत है, ना बोलता है, ना चलता है, ना फिरता है, ना खाता है, ना पीता है, पता ही नहीं है क्या। वो घटिया लोग हैं, वो काफिर लोग हैं, वो आगे आ सकते हैं। उनका दिमाग इतना काम तो करता है ना कि मैं फलां बंदे के साथ अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ, किसी सियासत में बढ़ा रहे हैं ना। ये मुसलमान लोग हैं, ये क्यों नहीं बढ़ा सकते? ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात में से और है, एक सबसे बड़ी एक और बात है, सबसे बड़ी बात अंकल जी, सबसे बड़ी बात एक और है कि हमारे हुक्मरान पाकिस्तान से बाहर कहीं भी चले जाएं, चाहे वो किसी भी दायरे में कोई भी स्पीकर तक हो, ये लोग उसे हाथ उठा के सलाम नहीं ले सकते। इन्होंने क्या पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना? मैं ये दावे से कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर मुल्क कोई नहीं है। लेकिन हमें कमी है इत्मीनान की, और हमारे में कमी है, आपस में मिलजुल के काम करना। कमजोर है ना, हमारे अंदर चोर है, हमारे अंदर चोर है, चला गया। हमारी ये नमाज है, हमारे दिल के अंदर चोर है ना। अगर दिल के अंदर से चोर निकलेगा तो हम ऊपर आएंगे। अगर हमारा ईमान साफ होगा, अब वो काफिर है, फिरौन था, वो दिन में कहता था लोगों को कि मैं खुदा हूँ, और फजर टाइम उठता था कि या अल्लाह मुझे पता है तू खुदा है, तेरे प्यारे हबीब का सदका, तू बारिश कर दे, तू फलां को ये दे दे, अल्लाह देता था, क्योंकि वो दिल से मांगता था। हमारे दिल के अंदर तो चोर है, हुक्मरान चोर है, हम सब चोर है, हम सब घटिया ना। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे ना तो कोई भी काम सही नहीं होगा। देखें, है तो वो मुस्लिम ममालिक, लेकिन उसको ये चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ कॉन्टेक्ट करे। पाकिस्तान के यानी ये भी मुस्लिम ममालिक है, वो भी मुस्लिम ममालिक है, लेकिन एक जो है यानी गैर मुस्लिम, उनके साथ कॉन्टेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। आपसे एक बंदा कर्जा लेके जाता है, फिर आप कह देते कोई बात नहीं, दूसरी दफा वो फिर ले जाता है, पहला नहीं देता, तीसरी दफा फिर आता है, पहले दो नहीं देते, तो आप तीसरी दफा कर्जा देंगे? नहीं, तीसरी दफा तो दुबई कैसे बार बार पाकिस्तान पे यकीन करे? खुद सोचे ना। वो यकीन तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम ममालिक है, इसको ये नहीं। आप मुसलमान है, अगला बंदा भी मुसलमान है, आप एक दफा कर्जा देंगे, वो नहीं देगा वापस, दूसरा फिर दूसरी दफा आएगा। है कि थोड़ी थोड़ी किस्त करके नहीं, वो नहीं देगा ना, वो नहीं देगा। 75 सालों में IMF से जितने कर्जे हुए हैं, 2 या 3 दफा वापस गए हैं, उसके बाद वापस नहीं गए, नहीं देगा वो वापस आपको बंदा ना, तो आप दे जाएंगे। नहीं, वो फिर तो वो तो फिर दुबई वाले कैसे दे? नहीं, खुद सोचे ना, दुबई वाले, सऊदी वाले, कतर वाले, जितने मुस्लिम ममालिक है, इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर कितने पैसे दे? हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये इनको चाहिए ना कि उनको जो कर्जा लिया वो दें, आगे से और ले लें। ये सही है सर, ले दे, अपना कुछ ना सोचे। ये देखो ना, जैसे हमारे मुल्क के अंदर जो है ना टेक्निकल जो इंसान है ना, टेक्निकल हमारा यानी जैसे मिसाल तौर पे कहता हूँ, किसी लड़के ने डिप्लोमा किया है, उसने अपनी एक चीज़ बनाई है, उसको आगे लाने के लिए सरकार को चाहिए कि वो आगे ले जाए, आप उसको अपनी प्रमोट करें, यानी। लेकिन यहाँ पे प्रमोट नहीं आता, उस आदमी को दबा दिया जाता है, यानी वो गुम हो जाता है। सही बात है। इसी वजह से आज देखना पाकिस्तान कितना पीछे है वर्ल्ड वाइड के अंदर। हमारे जितने भी CEOs बैठे हुए हैं, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फिर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, सारे इंडियन है, हिंदुस्तानी नजर आते हैं, पाकिस्तानी नहीं ना नजर आता। जितना भी सॉफ्टवेयर हमारा पाकिस्तान में चल रहा है, सब ये बाहर के मुल्क है, हिंदुस्तान का है या जो इसराइल का है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की, वही प्रमोट कर रही है। हाँ, सही बात। आपको नहीं लगता सर, जिस तरह से UAE के अंदर, दुबई के अंदर, सऊदी के अंदर इंडियंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। इवन के कल उनकी एक फेस्टिवल कह दे कि गणपति का एक त्यौहार था, और उसको UAE के अंदर इतना ह्यूज लेवल पर मनाया गया कि आंखें देख के हैरान हो गई। तो क़यामत की निशानी है, मैं सीधी बता दूं। एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान और हिंदू आपस में एक जैसे होंगे, वो उनके मंदिर में जाएंगे, वो हमारे में आएंगे। ये तो एक क़यामत की निशानी है। ये तो बड़े बड़े बुजुर्ग भी बता के चले गए, जैसे दाता हुजूर की किताब है, काफ़ी सारी बुक्स हैं, तो उनमें भी ये लिखा हुआ है, और भी कुरान शरीफ में भी
वाज़े तौर पे मैं अब आयत पढ़ के तो नहीं सुना सकता, लेकिन उसमें भी ये लिखा है कि क़यामत की निशानियों में से ये एक निशानी है कि एक वक्त ऐसा होएगा कि मुस्लिम ममालिक के अंदर ही यानी मंदिर बनाए जाएंगे। जैसे अभी दुबई में बना था तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब हुआ, वो सारा गिरा गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में तो मंदिर नहीं भी बना, फिर भी पाकिस्तान पे अल्लाह के अजाब इतने आते हैं, क्यों? अल्लाह के अजाब आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहमत भी है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में, खास करके हम हिंदुओं के लिए कितना ज़्यादा मतलब इनके दिल में एक खटास बैठा हुआ है। एक बंदा तो ऐसा कर रहा है कि आपने देखा वीडियो में कि अपने हाथ से ही मूर्ति बनाते हैं, फिर उसको पूजा करते हैं। उसके बाद में इसने बहुत सारी उल्टी-पुल्टी बातें की। दोस्तों एक पाकिस्तानी ने तो ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो जितने भी मुसलमान कंट्री है उनको हमारे साथ रिश्ता रखना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान को मैं खास करके बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग दुबई, अरब से ये सोचते हैं, ये उम्मीद लगाते हैं कि हम मुसलमान हैं तो वो सारे जितने भी कंट्री है, जो गल्फ की कंट्री है, वो सारे के सारे पाकिस्तानियों के साथ रिश्ता रखें। बेशक उसके बदले में पाकिस्तान उनको कुछ ना दे, बस खाली वहाँ से लेबर भेज दे। वो भी लेबर किस टाइप की, अभी तो ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आप लोगों को पता है। मतलब कि एक गणेश पूजा के लिए अगर कोई क्राउन प्रिंस हमें बधाई देता है या हमारे पूजा स्थल पर जाकर शामिल होता है या अपने देश में पूजा करने के लिए अगर कोई जगह दे देता है, तो सबसे ज़्यादा दुःख पाकिस्तान के लोगों को होता है। तो जब तक इन लोगों की इस तरह की सोच रहेगी, पाकिस्तान का यही होगा, बेड़ा गर्क हो चुका है और बेड़ा गर्क और भी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में सुना कि ये लोग कितना ज़्यादा बुरा सोचते हैं हम लोगों के लिए। मतलब खुद तो कुछ काम इन लोगों को करना है नहीं और कुछ करेंगे नहीं। अरे भाई पाकिस्तान से कुछ ऐसा भी काम करते जिससे कि सऊदी अरब को ही फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं। बस पाकिस्तान में क्या होता है कि इंसान पैदा होते हैं, वो भी जाहिल टाइप के इंसान पैदा होते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, काम करते हैं, बस ये बहुत बड़ी बात है। अरे भाई मेरे पाकिस्तानियों, बुरा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इंडिया से इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन सारे के सारे सऊदी अरब और यूएई में जाकर उस कंट्री को चला रहे हैं। आज यूएई में लगभग 35% हिंदू रहते हैं। वो यूएई को एक नई बुलंदी पर ले गए हैं, इसलिए वो लोग हम लोगों को इज्जत देते हैं, मान-सम्मान देते हैं और इस्लाम यही कहता है, असली इस्लाम यही कहता है। आप लोग जैसे आपके पाकिस्तान में जैसे इस्लाम को लोग फॉलो करते हैं कि जो है सो हम हैं, हमारे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल मुसलमान है, जो हज़रत मोहम्मद साहब के असली वंशज हैं, गल्फ के जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो लोग असल मुसलमान हैं और वही लोग असली इस्लाम को फॉलो करते हैं। इसलिए वो पूरी दुनिया के साथ में मिल के चलते हैं। हर दूसरे मज़हब, पंथ, धर्म को वो लोग सम्मान देते हैं। आज देखो उनकी स्थिति और आज देखो पाकिस्तान की स्थिति। जब तक आपके दिमाग में ये जो ज़हर रहेगा, जैसे आप लोगों ने हम हिंदुओं के लिए जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया, तब तक आपके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही रहेगा और आप ही के रास्ते पर आपका जो 1971 में आप लोगों से अलग हुआ था, वो भी जल्द ही आप लोगों के ही रास्ते पे आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या कहिएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा। अनम जी को भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।